जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में औसत पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि औसत के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आज हम औसत पढ़ेंगे। औसत तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संख्याओं का योग। जैसे हमें औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग, संख्या का योग, संख्या का योग बटे संख्या, संख्या यही करना पड़ता है हमें औसत निकालने के लिए। अब जैसे हम बोल दें कि 7, 9, 11, 13, फिर 15, फिर 17, इसका औसत निकालना है हमें। तो औसत किस प्रकार निकलेगा? या तो हम इन सारी संख्याओं को टोटल करके और कितनी संख्या है उनसे भाग दे दें। और एक शार्ट में है कि जैसे औसत निकालना है तो पहला यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये भी हम कर सकते हैं। अब जैसे हमारा पहला क्या है? 7, पहला हमारा 7 है और लास्ट कितना है? 17। तो ये हम 17 ले लेते हैं बटे 2, तो ये हमारा आ जाएगा 24। तो यहाँ से 24/2 आया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। तो हमारा इनका जो औसत आया 12। अब एक और ट्रिक इसमें, जैसे क्रमागत संख्या हो, क्रमागत, जैसे क्रमागत संख्या हो तो उसमें जैसे यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, तो ये हमारा क्रमागत संख्या बना। अब इसमें औसत का मतलब होता है जैसे 3 पेयर इधर बन रहे हैं, 3 पेयर इधर, जो बीच में फंसा वही इसका आंसर। जैसे हमारा इधर हो गया 3, 3 इधर हो गया, अब बीच में ऐसा है कुछ नहीं है, तो जो छिप गया, जैसे इन दोनों के बीच क्या छिपा है? तो हमारा 12 छिपा हुआ है, तो वही 12 हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर उससे नहीं निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो ये हमारा निकल आएगा। अब जैसे हम कह दें 21 से 81 तक, 21 से 81 तक, 81 तक, 81 तक की सभी संख्या, की सभी संख्या, सभी संख्या का औसत, सभी संख्या का औसत तो हम कैसे निकालेंगे? अब हमें ये थोड़ी ना लिखना है कि इसे पहले लिखें क्या 21 से 81 तक, फिर उसके बाद हम उसको जोड़ें, फिर 2 का भाग दें। हमें कुछ नहीं करना है। पहले पहला लिखते हैं। पहला आ गया हमारा 21 प्लस लास्ट वाला हमारा कितना है? 81, बस 2 का भाग दे देना है। तो ये हमारा आ जाएगा 2, 8 2 10, 102 आया। तो यहाँ से हमारा इसका औसत निकल कर आएगा 51। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं और अगला क्वेश्चन। जैसे कि हम बोल दें x, x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर उसके बाद और आगे ले लेते हैं जैसे x प्लस 6, x प्लस 6। तो हम बोल दें कि इसका हमें औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं वही क्रमागत संख्या है। जैसे यहाँ से 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट ले लेंगे और लास्ट। फर्स्ट क्या है? x प्लस इधर x प्लस 6 बटे 2,
बस यही सॉल्व करने में हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे x से x जोड़ेंगे तो 2x हो गया, 2x प्लस 6/2। अब हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का 2 से भाग करेंगे तो x आएगा, और फिर उधर हम 6 में 2 का भाग करेंगे तो ये 3 आएगा, तो हमारा x 3 आ जाएगा, x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम जैसे क्वेश्चन पूछ लें कि प्रथम 10 ऊपर से थोड़ा लिखते हैं, तो जैसे हम बोल दें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा ये जब प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है, ये n एक फार्मूला लगाना है n+1/2 बस। अब जैसे n हमारा संख्या हो गया तो ये 10 आ गया प्लस 1/2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 11/2, तो फिर हमारा आ जाएगा 5.5। तो इस तरीके से ये सब सॉल्व होंगे। अब जैसे हम बोल दें कि प्रथम 21 सम संख्याओं का योग औसत, प्रथम 21 सम संख्या का औसत, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हमारा जब सम संख्या का पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, n+1, ये इतना आप लोगों को याद रखना है। अब जैसे हमारा यहाँ से n, ये हमारा हो गया संख्या जो 21 लिखा हुआ है, प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 22 आ गया। अब जैसे हम बोल दें कि प्रथम 10 विषम संख्या का, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वही n आएगा। तो जैसे ये हमारा 10 विषम संख्या का औसत दिया हुआ है तो इसका जो आंसर आएगा तो ये हमारा 10 ही आएगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब जैसे हम पूछ लें कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, जैसे हम लिख दें पूर्ण संख्या का औसत, जैसे यहाँ पर हम बोल दें कि पूर्ण संख्या का औसत, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? जब पूर्ण संख्या का बोला जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, n-1/2 ये करना है। तो जैसे हमारा n दिया हुआ है 10 - 1/2, तो ये हमारा 9/2 आएगा। फिर उसके बाद इसको जब हम करेंगे तो 4.5, ये हमारा आंसर आएगा। अब इसी प्रकार जैसे हम पूछ लें कि 9 के प्रथम 6 गुणज, 9 के प्रथम 6 गुणज, प्रथम 6 गुणज का औसत, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब जैसे इसमें हमारा वही फार्मूला लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो अब इसमें इसके कहने का मतलब है कि 9 के 6 गुणज, जैसे 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18,
9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। ये इसके कहने का मतलब ये है। अब इसका औसत बताना है। एक दो औसत ऐसे निकलेगा कि हम टोटल संख्याओं को जोड़ें, फिर उसके बाद कितनी संख्या है उससे भाग करें, तब हमारा औसत आएगा। तो और इससे अच्छा है कि हम फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर दें। तो हमें ये गुणा भी नहीं लिखना है। अब हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे पूछा है 9 के प्रथम 6 गुणज, तो पहला हो गया 9 हो गया प्लस, अब 6 गुणज लेना है तो 9 को 6 में गुणा कर देते हैं, तो ये 54 आ जाएगा हमारा, 54 बटे 2। अब यहाँ से हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 4 13 और 5 1 6 63 आ जाएगा, 63 बटे 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 31.5। तो आप लोगों के समझ में आया होगा ये। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 सोने के सिक्के का औसत भार 20 ग्राम है, प्रति सिक्का है। चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है। 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का का औसत भार कितना होगा। अब हमें इसमें औसत भार निकालना है। पहले हम सिक्के का अनुपात बना लेते हैं। जैसे पहला हम सिक्का लिखते हैं, जैसे हम सिक्का लिखते हैं पहले, सिक्का हमारा एक सोने का दिया हुआ है 8 सिक्का, ये सोने का है, और चांदी का सिक्का हमारा 12 है। तो इसका हम अनुपात बना लेते हैं। तो अनुपात जब निकालेंगे तो हमारा ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये हमारा 2:3 के अनुपात में आ गया। तो ये हमारा टोटल कितना है, 5। अब वो बोल रहा है कि सोने के सिक्के का औसत भार 20 ग्राम है, इसका भार 20 ग्राम है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि चांदी के सिक्के का औसत भार 35 ग्राम है, 35 ग्राम है। अब ये हमें ए निकालना है, तो यहाँ से निकल कर आएगा। अब ये 5 से संख्याएं कट रही हैं, 5 से हम इसको काट देते हैं, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, हम इसको काट देते हैं यहाँ से। तो अब ये हमारा आ जाएगा 4 दूना 8, यानी ए बराबर 8 प्लस फिर 7 तिया 21, तो ये हमारा ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 8 प्लस 21 29। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों के समझ में आया होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम और इसी प्रकार के क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।